सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने जागृति जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत वनपर्ती जिले के दौरे के मौके पर आज प्रेस मीट से खिताब किया और कहा कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम के मसाइल का करीब से जायजा लिया गया। कविता ने कहा कि माँ और बच्चे की निगहदाश्त के मरकज समेत मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों, तालीमी इदारों और बस्तियों में जो सूरत हाल नजर आई वो निहायत ही तशवीशनाक है। कविता ने कहा कि माँ व बच्चा निगहदाश्त मरकज की इमारत खूबसूरती से तामीर की गई, लेकिन वहाँ अमले की शदीद कमी है जिस पर हुकूमत को फौरी तवज्जो देनी चाहिए। अस्पताल शहर से दूर होने के बायस मरीजों को मुआयने और टेस्ट कराने में मुश्किलात पेश आ रही। रेडियोलॉजी शोबा मुस्तकिल स्टाफ से महरूम है और इसकी कमी की वजह से अवाम को दूसरे अजला का रुख करना पड़ रहा। गायनेकोलॉजी डॉक्टरों की तादाद भी निगहती कम है जिसकी वजह से मौजूदा डॉक्टर शदीद बोझ तले काम करने पर मजबूर है। तमाम मरीजों को खिदमात फराहम करना मुमकिन नहीं हो रहा। सफाई केयरटेकर्स और सिक्योरिटी अमले को पिछले 3 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई, जबकि अस्पतालों को मेंटेनेंस और अद्वियात के लिए भी बजट नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि जिले के दिगर हिस्सों में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। कविता ने कहा कि बाफंदों ने उन्हें बताया कि 10 करोड़ रुपये बकाया जात हुकूमत की जानिब से अदा नहीं किए गए और मजदूर शदीद मुश्किलात से दो चार है। किसानों ने शिकायत की कि फसल खरीदारी मराकज कम है जिसकी वजह से हजारों किसानों को तकलीफ का सामना है। वनपर्ती और कनाईपल्ली शंकरा समुद्रम के प्रोजेक्ट से मुतासर अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता 20 बरसों से इनके मसाइल में कोई कमी नहीं आई। बहुत से खानदान मावेजे से महरूम है, कई घरों में सांप है। साबिका सर्वे में 30 था 35 अफराद के नाम रह जाने की वजह से वो आज तक इंसाफ से महरूम है। उन्होंने ये भी कहा कि डबल बेडरूम मकानात की स्कीम में बदउनवानी की इत्तलात उन्हें अवाम ने बराह रास्त दी है और बताया कि 80,000 रुपये रिश्वत तलब की जा रही है। कॉलेजेस के दौरे में उन्हें मालूम हुआ कि अमला निहायत ही कम है, हॉस्टल मौजूद नहीं और तुलबा बेशुमार तकालीफ में मुब्तला है। कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि खवातीन की माशी तरक्की के नाम पर जो खर्च स्कीमें चलाई जा रही है वो महज दावे बनते जा रहे। 50,000 या 1 लाख रुपये देकर लाखों खवातीन को करोड़पति बनाने की बातें अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि वनपर्ती जैसे तारीखी और सकाफती मुकाम में पसमानदगी का ये हाल काबिल फिक्र है। आखिर में कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि वनपर्ती की अवाम जिन मुश्किलात से गुजर रही है उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तेलंगाना जागृति हर उस मुकाम पर अवाम के साथ खड़ी रहेगी जहां नाइंसाफी, ताखिर या बदउनवानी नजर आए। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि फौरी तौर पर तमाम मसाइल का जायजा लेकर अमली इक़दाम करे ताकि हकीकी मानों में सेहतमंद और इंसाफ पर मबनी तेलंगाना तश्कील पा सके।